हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जब से आप सभी ने सुना है कि 22 से 25 के बीच में पीआरटी का जो रिजल्ट है वो जारी हो जाएगा, और क्या बीएड के रिजल्ट पे रोक लगेगा या इनको शामिल किया जाएगा। और आप जानते हैं कि बीपीएससी के चेयरमैन ने पहले भी कई बार बताया है कि एक रिजल्ट हम जो है बीएड को बाहर करके बनाएंगे और दूसरा जो है दोनों को साथ में करके, क्योंकि आगे मान लीजिए कोई पुनर्विचार याचिका होती है, राज्य सरकार अपने साइड से कोई हस्तक्षेप करे, जो भी चीजें होती हैं, तो हमें इनके लिए तो सीट रखनी ही पड़ेगी। बट हम डीएलएड का रिजल्ट जारी कर देंगे। उसके बाद से आज आपने देखा होगा कि 75% सीट को भरने की चल रही है तैयारी। तो बहुत सारे लोगों को लगा कि क्या 75% ही सीट केवल भरा जाएगा, बाकी के 25% सीट किसके लिए रिजर्व किया जाएगा। ये आप सभी के क्वेश्चंस आ रहे थे। साथ में बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से सुझाव मांगा है कि आप बीएड के लिए सीट रिजर्व कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी आप जानते हो हाल फिलहाल में आज ही केंद्रीय विद्यालय के साइड से जो नोटिस आप देख सकते होगे कि पैनल वगैरह भी डिसाइड हो रहे हैं। साथ में बीएड को बाहर करके वो लोग जो है डीएलएड का रिजल्ट जारी कर देंगे। तो डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आए कि जब केंद्रीय विद्यालय ने अपना रिजल्ट की तैयारी स्टार्ट कर दिए तो बीपीएससी को इतना समय क्यों लग रहा है। सारी इंफॉर्मेशन दूंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में मैं यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखाती जाऊंगी सो दैट आपको अच्छे से समझ में आए। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको हमेशा जो है अपडेट मिलता रहेगा, क्योंकि अब यह है अंतिम प्राथमिक ही है जिसका सभी को इंतजार है। ठीक है, तो क्योंकि 9 से 10 और 11 से 12 में तो वैसे भी कोई टेंशन नहीं है। आप जानते हैं कि 22 से 25 सितंबर के बीच में, ये आप सभी जानते हो, आज ही इन्फॉर्मेशन आई है, प्राइमरी का रिजल्ट जारी होगा और डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जो है जारी कर दिया जाएगा। मैं ये सब कुछ इसलिए आपको बता रही हूँ सो दैट आप खुद इस चीज को रिलेट कर सकें। ओमार की अंतिम रूप से हो रही है जांच। ठीक है, 1 से 5 के बीएड के रिजल्ट पर रोक। आप खुद सोचिए कि अभी बीपीएससी के चेयरमैन ने भी बोला था कि शिक्षा विभाग को उन्होंने पत्र लिखकर भेजा है उनसे सुझाव मांगने के लिए और अंतिम फैसला आ जाएगा। तो अभी तक ये लोग डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि क्या करना है, कि बीएड को शामिल करना है नहीं करना है, रिजल्ट किस बेस पे बनेगा, ये सारी चीजें अभी चल रही हैं। वहीं पर आप देख सकते होंगे कि इसीलिए इन्होंने शिक्षा विभाग से बीपीएससी ने सुझाव मांगा है। ये बात समझ में आ गया। बाकी यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स सारा देख सकते हो, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार रखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया कि सिर्फ डीएलएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी होगा तो ये 75% सीटों के एवज में 75% रिजल्ट देने की तैयारी। इसका क्या मतलब है? 75% ये रिजल्ट देंगे तो बाकी, क्योंकि देखो सीट तो आप 100% लेके चलोगे, क्योंकि देखो 79,943 जो है प्राथमिक में सीट है। अब मान लो केवल डीएलएड वालों का सिलेक्शन होता है तो पूरी सीट पे जो है डीएलएड अभ्यर्थियों की मेरिट बनाई जाएगी, क्योंकि आप भी जानते हो कि अगर बीएड को साथ में रख के, बीएड डीएलएड को साथ में रख के कट ऑफ बनेगा, क्योंकि रिजल्ट पहले आने वाला है। क्योंकि ये सारी चीजें देख के ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट पहले आएगा। जैसे कि और एग्जाम्स अभी आप देख रहे होंगे कि डीवी स्टार्ट हो गया है, बट इसमें डीवी वैसे भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट्स को वहां पर बुलाना, फिर डीवी लेना, फिर बाद में रिजल्ट में उनका नाम भी नहीं आएगा, तो काफी ज्यादा परेशानी हो जाएगी ना, क्योंकि बाहर के भी बच्चे हैं। तो रिजल्ट पहले आ जाएगा, डीवी बाद में होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें ऐसे देख के लग रहा है क्योंकि इनकी तैयारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो रही है। तो देखिए, मान लो कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि 79,943 सीट है। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय का आज इंफॉर्मेशन आया कि वो बीएड को बाहर करके रिजल्ट तैयार कर रहे हैं, तो आप में से बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आने लगे, तो फिर बीपीएससी इतना क्यों सोच रही है, जब केंद्रीय विद्यालय अपना रिजल्ट की तैयारी कर चुका है। 26 सितंबर तक रिजल्ट भी आ सकता है, उसके पहले भी आ सकता है। तो बीपीएससी को क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों नहीं अभी तक ये सोच पाए हैं कि उनको बीएड को रखना है नहीं रखना है, क्योंकि इसमें नुकसान दोनों को हो रहा है। देखिए, मान लीजिए 79,943 सीट है और अगर ये लोग बीएड के लिए सीट रिजर्व कर देते हैं, बाकी आप जानते ही हो कि अंतिम फैसला तो वही माना जाएगा, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट का ही। तो इसमें नुकसान देखिए बीएड का भी होगा, डीएलएड वालों का भी। बीएड वाले भी इस आस में रहेंगे कि चलो हमारे लिए सीट रिजर्व है, हमारा कभी ना कभी होगा, और डीएलएड वालों को भी नुकसान इसलिए होगा क्योंकि मान लीजिए सीट आधी ही भरेगी डीएलएड वालों से, बाकी की सीट तो खाली ही रह जाएगी, तो फायदा तो किसी को नहीं हो रहा है। ठीक है, बाकी मैं ये आपको समझाना चाहूंगी कि 75% रिजल्ट देने की तैयारी ये क्या चीज है। उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसी चीज के लिए, क्योंकि डीएलएड वाले अभ्यर्थी काफी परेशान है कि कहीं ऐसा ना हो कि बिहार में सीट खाली रह जाए और रिजर्व के नाम पे कि हम रिजर्व कर रहे हैं, इसमें किसी को सीट ही ना मिले। ठीक है, आधे डीएलएड वालों का चयन होगा, बाकी जिनका कम नंबर होगा उनका हो ही नहीं पाएगा। इसी वजह से जो शिक्षा विभाग है बिहार सरकार पटना, उनको डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो है पत्र लिखकर भेजा गया है। विषय देख लीजिए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित 2 न्यायाधीश के अनुपालन के संदर्भ में इन्होंने सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि देखिए डीएलएड अभ्यर्थियों के द्वारा जो है पत्र लिखकर भेज दिया गया है शिक्षा विभाग को, क्योंकि शिक्षा विभाग जो चीजें बताएंगे बीपीएससी को कि कैसे क्या करना है।
और यहाँ पर आप देख सकते हो इन्होंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। 28/6/18 को एनसीटी द्वारा जारी गजट अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया है तथा बीएड को प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षक पद हेतु अयोग्य घोषित किया गया है। सारा वो बताए हैं। 11 को जो सुप्रीम कोर्ट का जो आया है फैसला, तो इसमें लिखा है इन्होंने कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन संख्या अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के अंतर्गत बीएड उपाधि धारक अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक 1 से 5 पद हेतु परीक्षा में सम्मिलित किया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सारी चीजें ये बता रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोला कि श्रीमान से नम्र निवेदन है, ऐसा इसलिए कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बावजूद भी शामिल करके एग्जाम लिया गया, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत न्यायाधीश के आलोक में प्राथमिक शिक्षक के पद 1 से 5 हेतु बीएड उपाधि धारक अभ्यर्थियों के परीक्षा फल पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए सिर्फ डीएलएड उपाधि धारक अभ्यर्थियों की मेधा सूची तैयार की जाए। मतलब कि केवल और केवल डीएलएड का जो है मेरिट बनाया जाए, जिससे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत न्यायाधीश का अनुपालन हो सके। और यहाँ पर आप प्रतिलिपि भी देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये डीएलएड के द्वारा जो है भेजा गया है। और डीएलएड का यही है कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है तो फिर इसमें इतना क्यों कि मेधा सूची जो है एक साथ कैसे बन सकता है, जो कि क्वेश्चन है भी। और आज आपने देखा होगा जब से केंद्रीय विद्यालय का आया है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में भी रिजल्ट में इसलिए टाइम लगा था बीएड वर्सेस बीटीसी की वजह से। अब बात कर लेते हैं कि क्या सीट रिजर्व किया जाएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 75% सीट की बात चल रही है। यहां पर मैंने आपको दिखाया कि 75% रिजल्ट का क्या मतलब है, वो सुन लीजिए ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से। देखिए, आप जानते हैं कि जब एग्जाम हुआ उसके बाद जो है एग्जाम के पहले से ही नेगेटिव मार्किंग चल रहा था। वो तो चलो 2 दिन पहले इन्होंने नेगेटिव मार्किंग हटाई। क्यों? क्योंकि इनको भी पता था कि हमने पेपर इतना टफ बना लिया है कि मोस्टली बच्चे बाहर ही हो जाएंगे। तो ये इसी वजह से इन्होंने सबसे पहले नेगेटिव मार्किंग को हटाई। उसके बाद से इनको ऐसा भी लगा कि चलो नेगेटिव मार्किंग हटाया जाए। उसके बावजूद पेपर, क्योंकि देखो पेपर तो आपको भी पता है, इन्हें पता ही होगा कि हमने इतना टफ बनवाया है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। उसके बावजूद 5 ऑप्शंस हैं, इतने टफ क्वेश्चंस रहेंगे तो मिनिमम क्राइटेरिया भी बच्चे फिल नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने एक ऑफिशियल नोटिस निकाली जो कि आपके सामने है, आप जाके बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। इन्होंने बोला कि देखो, जितने यहाँ पे डेट वगैरह लिखा हुआ है कि सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को 40%, पिछड़ा वर्ग को 36.5%, पिछड़ा वर्ग 34%, और जितने भी हैं अनुसूचित जाति, महिलाएं, निःशक्त, दिव्यांग, उनको 32%, इतना लेकर आना है मिनिमम। मतलब इतना नंबर, इसके ऊपर रहेंगे, इसके नीचे नहीं जाना है, इसके ऊपर अगर आप इतने हैं या इसके ऊपर हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। उसके बाद से इन्होंने बोला देखो, प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। मतलब इतना तो मिनिमम है ही। उसके बाद से इन्होंने कुछ संशोधन किया, यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसके बाद से कुछ निम्नलिखित संशोधन हुए, परंतु कुल रिक्तियों अथवा कुल अभ्यर्थी दोनों में से जिसकी संख्या कम हो उसके कम से कम 75% तक अनुशंसा भेजने हेतु आवश्यकता अनुसार उक्त अर्हतांक अभ्यर्थी हित में इस हद तक शिथिल रहेगा, इसको सम्मिलित किया जाएगा। देखिए इसका क्या मतलब है। इनको पता था सारी चीजें पेपर टफ है, क्या पता हमको बच्चे ही ना मिल पाए तो क्या होगा, सारी सीट खाली रह जाएगी। इसीलिए इन्होंने बोला कि देखो, पहले तो आपको इतना नंबर लेकर आना है, क्योंकि अगर आपका इतना नंबर होगा तो ही आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। बट इन केस ऐसा होता है कि मान लो कोई जो है उतने हमको बच्चे ही नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए कि बच्चे ही नहीं मिल पा रहे, तो उस केस में ये क्या करेंगे, उस केस में ये 34% से भी नीचे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनको 75% सीट, मान लीजिए कि अगर बच्चे नहीं मिल रहे तो इनको 75% सीट तो हर हाल में भरना ही है। इन्होंने ट्वीट भी किया था, तो उस केस में इन्होंने बोला था इसका कोई संबंध नहीं है कि किसी के लिए सीट रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, ये आपको समझना है। बट आप भी जानते हो कि यह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि 9 से 10, 11 से 12 में ही हो सकता है, क्योंकि वहां पे सीट ज्यादा है, बच्चे कम है, ये इस केस में होगा। बट आप पीआरटी का देख सकते हो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, वहां पर आपको ये कट ऑफ को कम करने की वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सीधा मतलब है कि अगर मान लो बच्चे नहीं मिलते हैं तो हम उस केस में कट ऑफ को कम कर देंगे और 75% तक सीट भर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि वो किसी के नंबर आ रहे हैं 30 और वो एक तरीके से फेल है, बट बच्चे नहीं मिल रहे हैं तो उसको शामिल कर लिया जाएगा। ये है सीधा मतलब 75% सीट भरने का मतलब, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा कि 75% का मतलब ये नहीं है कि किसी के लिए सीट रिजर्व किया जाए। बाकी देखते हैं कि बीएड और डीएलएड को साथ में रख के रिजल्ट बनता है या अलग अलग। ये बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से सुझाव मांगा है, 2 से 4 दिन में ये भी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो अब समय आ चुका है क्लियर कट का, ठीक है। अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब आपके पास 2 से 4 दिन का समय है, सारी सच्चाई आपके सामने होगी कि आखिर में मेरिट कैसे बनेगी, क्योंकि यही सबसे बड़ा है कि मेरिट आखिर में बनेगी कैसे, साथ में रख के या फिर अलग अलग, ठीक है। तो मैं आपको अपने चैनल से बता दूंगी। बाकी मैंने यहाँ पर आपको ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई भी डाउट हो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।